इंडिया को 160 बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी 9 स्टेजेस में मैच्योर होती है, तो इंडिया पहले 3 स्टेजेस में तो एक्सेल करता है, मगर बीच के 4 to 6 स्टेजेस में स्टैग्नेंट हो जाता है। और ये बीच के स्टेजेस को वैल्यू ऑफ डेथ बोलते हैं। मिडिल स्टेजेस को कोई भी डेवलप नहीं करना चाहता, ना वीसी ना गवर्नमेंट, और यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना चाहता। वर्ल्ड बैंक की डेटा के हिसाब से इंडिया अपने जीडीपी का 0.65% R&D में खर्चा करता है, वहीं ताइवान 3.6%, साउथ कोरिया 5% और चाइना 2.5% तक खर्चा करता है। अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है तो R&D में खर्चा करना बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और इसमें भी 60% खर्चा तो सरकार ही करती है, जैसे डिफेंस, एग्रीकल्चर और स्पेस में। प्राइवेट सेक्टर तो R&D में और ही कम खर्चा करती है। 2012 में जहाँ 45% खर्चा करती थी, वहाँ 2020 में 40% खर्चा करने लग गई है। अदानी, अंबानी, बिरला कोई भी R&D में खर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कम इंसेंटिव देती है, और अगर किसी चीज़ में इंसेंटिव भी देती है तो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, जैसे पेपर वर्क। और ऊपर से इंडिया में इतना टैरिफ भी इतना ज़्यादा है कि इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आती ही नहीं है, और इंडिया में एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन नहीं पाता है। और अगर R&D कम है इंडिया में तो स्किल्ड लेबर भी एट स्किल कम चाहिए, और इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, और इसी कारण इंडिया को $160 बिलियन का लॉस होता है सिर्फ ब्रेन ड्रेन से, और इसका कोई हिसाब भी नहीं है। सब्सक्राइब।